हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेम स्टडी वाला में। जिनके 20 मार्च को एग्जाम है विज्ञान का, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सारे के सारे एग्जाम में सपने वाले क्वेश्चन है, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखना है। अगर आप ये मॉडल पेपर देखकर एग्जाम देने जाओगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 70+ नंबर आएंगे। जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है वो सारे के सारे मॉडल पेपर देख लेंगे ना, तो उसको पता चल जाएगा किस हिसाब से पेपर आया है, किस हिसाब से उसको पेपर अटेंड करने हैं। जो जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, थोड़ी बहुत किताबें देखी है और नहीं पढ़ा है, तो वो सारे मॉडल पेपर देख लेना। इनमें से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं और आते रहेंगे, इसलिए मॉडल पेपर को जरूर देखना है। जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए 50+ लाने की गारंटी मेरी है। आप पास जरूर हो जाओगे और अच्छे खासे परसेंटेज भी बना लोगे। और जिनको बढ़िया मेरिट लानी है और बढ़िया परसेंटेज बनाने हैं तो वो 70+ जरूर लाएंगे, अगर वो मॉडल पेपर सारे देखेंगे। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। मैं ये माध्यमिक शिक्षा जो प्रारूप पत्र यानी नमूना प्रश्न पत्र जो मॉडल पेपर जारी किया था वो कराने वाला हूँ, क्योंकि जो बोर्ड जारी करता है उनमें से तो 100% 6-7 क्वेश्चन आते हैं और सारे जितने भी पीछे 10 मॉडल है उसमें से एक एक प्रश्न उठा कर देते हैं। इसलिए सारे मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी है और इसी चैनल पर मैं आपको करवा दूंगा, अगर आपका प्यार बना रहा तो। विषय विज्ञान का सब्जेक्ट है साइंस और कक्षा 10वीं है। आपके 3.5 घंटा का या 3.25 घंटे का पेपर होता है और पूर्णांक होता है 80 का। पूरे साल की मेहनत आपको कितने 3.25 घंटे के अंदर देनी होती है। जो पूरे साल के अंदर पढ़ा था ना वो कितने 3.25 घंटे के अंदर आपके रिजल्ट का पता चल जाता है कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर आप ज़्यादा परसेंटेज बनाने चाहते हो सारे मॉडल देख लेना। अगर यहाँ पर मैं क्लास करवा रहा हूँ तो यहाँ पर देख लेना, और अगर आपके पास डेस्क वर्क है तो उसके अंदर सारे मॉडल पेपर दे रखे हैं, वरना आप यहाँ चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आगे, ये निर्देश तो हमेशा पढ़ता हूँ और ध्यान रखना है, पढ़ना भी जरूरी है। मेन करके ये आपको जरूरी है, 100 नंबर निर्देश पढ़ना जरूरी है। जिस खंड का आंतरिक खंड होता है ना उसी के अंदर आंसर देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडल पेपर का शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पिक प्रश्न इसके कम से कम 15 आएंगे, 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना ये एमसीक्यू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश प्रवाह को कौन रोकता है। संकुचन के समय, जो संकुचन होता है ना, धड़कता है ना, के समय हृदय के अंदर रक्त के पश प्रवाह को कौन रोकता है। ऑप्शन ए वाल्व, नीले की दीवार, अलिंद की दीवार या उपरोक्त सभी। इसका कौन सा राइट है आप साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है। सही गलत हो सही हो, अगर गलत होगा तो आपको याद होगा, अगर सही है तो सही ही रहना, ठीक है। बताओ, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश प्रवाह को कौन रोकता है। तो वाल्व भी रोकता है ना, वाल्व रोकता है ना। जैसे आप खेती के अंदर भी देख लो, पाइपलाइन होती है, अगर बीच में वाल लगाया होता है, वाल अगर बंद कर देते हो तो रुक जाता है ना, प्रवाह रुक जाता है कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे हृदय के अंदर भी संकुचन होता है ना, तब अंदर के रक्त के पश प्रवाह को कौन रोकता है, वाल्व रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। विद्युतीय संकेतों का कहाँ किस में होता है, रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है। कोशिका द्रव्य, तंत्रिकाक्ष या दुर्गाशय पर या कोशिका द्रव्य पर। इसका जो राइट आंसर कौन सा है आप भी साथ साथ में कमेंट करके जरूर बताना है। इसका जो राइट आंसर है तंत्रिकाक्ष। कहाँ पर होता है, एक न्यूरॉन विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है, तंत्रिकाक्ष के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव में मस्तिष्क का कार्य है। मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है आपको बताना है। सोचना है, संतुलित बनाना है या हृदय स्पंदन है या उपरोक्त सभी है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है, दिमाग का क्या कार्य है। सोचता है, संतुलित बनाता है या हृदय स्पंदन करता है या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर कौन सा है, ये तीनों काम करता है, इसका मतलब द ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर आर वाई जीनी संरचना का प्राय लक्षण होगा। आर आर वाई जीनी संरचना का प्राय लक्षण कौन सा होगा। गोल हरा होगा, झुरीदार पीला होगा, गोल पीला होगा, झुरीदार हरा होगा। तो हरा तो बिल्कुल नहीं है, गोल तो है, झुरीदार भी नहीं है और पीला तो है। गोल और पीला ये राइट है, स ऑप्शन राइट है, गोल और पीला। कौन सा, आर आर वाई। आर आर वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण कौन सा है, गोल और पीला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपतन कोण। आपतन कोण कौन सा होता है, का मान होता है, आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण से ज्यादा होता है या परावर्तन कोण के समान होता है या परावर्तन कोण से कम होता है या उपरोक्त सभी। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इसका जो कौन सा राइट होने वाला है। इसका जो है परावर्तन कोण के समान होता है। आपतन कोण किसके समान होता है, परावर्तन कोण के। इसका मतलब ब ऑप्शन राइट है, जिन्होंने विद्यार्थियों ने ब ऑप्शन बताया उनका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही नंबर है जो आपको पास करवाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं की है पूरे साल, उन विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन एकदम अटेंड करने हैं और रखकर यहाँ से भी आते हैं। कम से कम इस मॉडल पेपर में से 2 एमसीक्यूज आ गए ना तो भी बहुत है, और 10 मॉडल पेपर कराऊंगा, 10 में से 2-2 आ गए तो भी बहुत है, 15 हो जाएंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्य आघातों की आंखों की सुरक्षा करता है। मतलब ब्राह्य बाह्य आक्रमण के यानी बाहरी आक्रमण से आंखों की सुरक्षा कौन करता है। मतलब जो भी कीट पतंग कचरा आता है ना आंख पर, तो उनकी रक्षा कौन करता है। कॉर्निया करता है, परितारिका करता है, रक्तक पटल करता है या श्वेत पटल करता है। जल्दी से राइट आंसर बताइए, जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है श्वेत पटल, द ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने द बताया उनका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी परिपथ में एक कॉलम आवास को प्रभावित करने में जूल कार्य करना पड़ता है
तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, जूल बटा आवेश वाला है ना। सूत्र ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर कौन सा आएगा, 1 = 1 मतलब 1 वोल्ट। कौन सा होगा, 1 वोल्ट। इसका जो राइट आंसर है 1 नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस निर्भर नहीं करता। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। जल्दी से राइट आंसर बताइए कि चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं आया, ध्यान रखना, किस पर नहीं करता है। पहला ऑप्शन चालक तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, या उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है क्या, कोई नहीं। हमेशा ये प्रतिरोध किस पर प्रतिरोध करता है, प्रतिरोध किस पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, ध्यान रखना, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कौन सा, चालक तार का प्रतिरोध। ठीक है, बाकी किसी पर नहीं करता है। इसमें से ये ऑप्शन द राइट है। ठीक है, द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वातावरण में लोहे के ऊपरी भूरी परत सड़ने की प्रक्रिया क्या है। जो वातावरण के लोहे के ऊपर सड़ जाती है ना, जिसे कहते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे का सड़ना कहते हैं ना, लोहे पर जंग लगना। ये अपचयन है, संक्षारण है, विकृत गंधिता है, या ध्रुवीय स्थापन। विकृत गंधिता तो क्या, वो गंध नहीं आती है, स्वाद नहीं आता है। इसका जो राइट आंसर है संक्षारण, उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। वातावरण लोहे के ऊपर जो भूरी परत सड़ जाने की प्रक्रिया है ना, उसे संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2CH3 CWS प्लस Na2CO3, इसका क्या रासायनिक उपरोक्त यौगिक बनेगा, आपको बताना है। इस प्रक्रिया से कौन सा यौगिक बनेगा, ऑप्शन राइट है, या ब, या स, या द। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। आप उससे क्या, इससे प्रक्रिया या अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनने वाला है ना, वो बताना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये 2C3, ये होगा ब ऑप्शन। ठीक है, 2CH3 COO, ये राइट आंसर होगा। कौन सा, ब ऑप्शन राइट होगा। जिन विद्यार्थियों ने ब बताया उसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका निर्माण करती है। ये ध्यान रखना शब्द, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है। जो धातुएं होती है कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसका निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट है, जो त्याग करती है ना, उसे कहते हैं धनायन। जो त्याग करती है उसे क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे। और जो ग्रहण करती है उसे क्या कहेंगे, ऋणायन कहेंगे। याद रखना, उल्टा है। ठीक है, जो त्याग तो करती है उसे धनायन कहेंगे, और जो ग्रहण करती है उसे ऋणायन करेंगे। लेकिन अब ये त्याग कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है। O3 किसका रासायनिक प्रतीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, ओजोन है, या ऑर्गन है। O3 किसका है, ओजोन का। सी ऑप्शन राइट है, स ऑप्शन राइट है। जिन विद्यार्थियों ने स बताया उसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दांतों का दंत से पीएस मान होने पर शुरू हो जाता है। दांतों का दंत से पीएस मान कितना होने पर शुरू हो जाता है। दंत से मतलब दांतों का सड़ना, कितना पीएस मान होने पर दांतों का सड़ना स्टार्ट हो जाता है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। 5.5 से कम, 6.5 से कम, 7.5 से कम, या 8.5 से कम। जल्दी से राइट आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या है, 5.5 से कम अगर पीएस का मान हो गया तो दांतों का क्या, दंत से होना शुरू हो जाएगा। दांतों का दंत से होना शुरू हो जाएगा। कितने, 5.5 से पीएस मान कम होने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प में नर जनन भाग का, पुष्प यानी फूल में नर जनन भाग का नाम क्या होता है। अंडाशय तो मादा के अंदर होता है। अतिपराग, पुंकेसर, या ब्राइडल। इसका जो राइट आंसर कौन सा है, पुंकेसर। स ऑप्शन राइट है, पुंकेसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक आती है ना, वो किससे बनाया जाता है, आपको बताना है। कठोर लोहे से, नरम लोहे से, या किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या नरम एवं कठोर दोनों के प्रकार से बनाया जा सकता है। इसका जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर है, नरम लोहे से। किससे बनती है चुंबक, विद्युत चुंबक किससे बनती है, नरम लोहे से। ब ऑप्शन बताइए उसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपके 7 क्वेश्चन कितने, 7 क्वेश्चन है रिक्त स्थान के। वो 15 क्वेश्चन कितने हो गए, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन वो हो गए, प्लस 7 क्वेश्चन ये हो गए। टोटल कितने नंबर आ गए, 15 और 7 22। 22 नंबर आ गए सिर्फ एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से। एमसीक्यू से कितने आ गए, एमसीक्यू से 22 नंबर। आप सोच सकते हैं मेरिट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 22 नंबर। ठीक है, अगर पास होना है तो भी एमसीक्यू करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज बनाना है तो भी एमसीक्यू बनाना पड़ेगा। इसलिए सारे 10 के 10 मॉडल जितने भी पेपर है ना, उनके एमसीक्यू और रिक्त स्थान मैं वो आपको करवा दूंगा। इसलिए चैनल को क्या, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को, लार ये क्या कहते हैं, बताओ। जल्दी से राइट आंसर बताओ कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है एमिलेज। क्या, एमिलेज नाम सुना है ना, पढ़ाया था ना गुरुजी ने आपके, एमिलेज। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो टाइलिन। क्या कह सकते हो, टाइलिन भी सही होगा, टाइलिन। ये पहले का क्वेश्चन है, एमिलेज या टाइलिन इस पहले का क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, पोटेशियम। कौन सा, पोटेशियम। ध्यान है ना आपको, आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा ना।
आप पोटेशियम लिखोगे तो भी सही होगा, के लिखोगे तो भी सही होगा। प्रकृति में जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है तो कौन सा, के या पोटेशियम। के इसका प्रतीक है, के लिखोगे भी तो भी सही करेगा, पोटेशियम लिखोगे तो भी आपको 1 नंबर देंगे। फिर है मादा में अंडाशय की संख्या जोड़ी बोला है ना, बाकी ये तो अंडाशय की संख्या अगर ये जोड़ी नहीं आता ना तो आप 2 लिखते तो चलते, लेकिन अभी जोड़ी आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 जोड़ी होती है, दोनों को मिलाकर कितनी होती है, 1 जोड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नल के जल का पीएच मान होता है, जो नल का जल होता है ना उसका पीएच मान कितना होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6.5 से कितना 8.5, 6.5 से 8.5 के बीच में नल के जल का पीएच मान होता है। फिर है जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होता है आपको बताना है, तो वो होता है 1.33। ठीक है, कितना होता है 1.33। ये सारे क्वेश्चन याद रखना, सारे आंसर याद रखना, अगर याद नहीं होता है कहीं पर भी लिख दो, ठीक है, लिख लिख कर याद करोगे तो हो जाएगा। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खाली स्थान में संयोजित किया जाता है, कहाँ वोल्ट मीटर को कहाँ संयोजित किया जाता है बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ कि वोल्ट मीटर को सदैव परिवर्तन में कहाँ संयोजित किया जाता है। वो इसका जो सही अंतर है वो क्या, समांतर, समांतर क्रम में किया जाता है ना, जो वोल्ट मीटर होता है समांतर क्रम, जिसे क्या कहते हैं, समांतर का दूसरा नाम क्या, पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम कह सकते हो, क्रम यानी श्रृंखला होती है ना, यहाँ तो लिख सकते हो समांतर क्रम, यहाँ लिखते हो तो पार्श्व क्रम। ठीक है, आपका राइट होगा वोल्ट मीटर को। ठीक है, सदैव परिवर्तन कौन सा होता है, समांतर क्रम होता है, सीधा क्रम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उसे क्या, आपको हर बार सर बताते हैं ना कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्वपोषी कह सकते हैं। ठीक है, पादप लिखोगे भी तो सही होगा, सभी हरे पौधे वो नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या, या तो पादप कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। आपके पूरे 15 और 7 कितने हो गए, 22 नंबर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 22 नंबर के क्वेश्चन करवा दिए। अगर इसमें से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आ गए तो भी आपके बल्ले बल्ले है, क्या बल्ले बल्ले है, मौज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम कौन सा है, लैक्टिक अम्ल होता है ना, कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है जिसकी वजह से क्या दही जमता है। ये सारे क्वेश्चन है ना अति लघुरात्मक, आप एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, मैं आपको एमसीक्यू ही कराऊंगा, जो 22 नंबर के क्वेश्चन है जितने भी वो टोटल मैं करवाने वाला हूँ। मेरा लक्ष्य क्या, 22 नंबर को सक्सेस करना है। अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हो तो वीडियो देख लेना, अलग से मैं डाल दूंगा ये, क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, आपको लिखकर बोर्ड पर समझाऊंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अब क्या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास अगर डेस्क प्रूफ है तो उसके अंदर आरबीएससी द्वारा जो जारी है ना वो मॉडल पेपर है, जिनके पास नहीं है उनको मैं करवा दूंगा। एक बार आप क्या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को रोक कर क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपके एग्जाम देने से पहले ये क्वेश्चन सारे याद करने, कौन कौन से क्वेश्चन है ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आपके ये सारे अंक बाहर है, क्या ये अंक बाहर है, ये दे रखे हैं ना, 15 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हैं, 7 नंबर किसके रिक्त स्थान के, बाकी 10 और 12 ये छोटे नंबर का ही है, ध्यान रखना। ठीक है, 51 नंबर का पेपर, कुल कितने अंक प्रति प्रश्न 80 नंबर, 20 वाले स्कूल वाले भेज देते हैं। ठीक है, ये आपके जितने भी लेसन है ना भारत का राष्ट्रवाद, ये आपके सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का है ये, आपके इन करवा दूंगा सारे। बाकी आपको एमसीक्यू कराने का पूरी कोशिश है, एमसीक्यू और रिक्त स्थान, ये सारे रिक्त स्थान मैंने करवा दिया ना, सारों के आंसर याद रखना। ठीक है, ये जितने भी है ना टोटल आंसर याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे 7 नंबर के हैं और एग्जाम में सपने वाले क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव जितने भी करवाए ना, कितने 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, सारे याद रखना। 15 क्वेश्चन कितने नंबर के, 15 नंबर के, इसलिए ये भी क्वेश्चन याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर में, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यूज है वो करवा दूंगा, और जितने भी लारे रिक्त स्थान है वो भी करवा दूंगा, इसलिए वीडियो तक बने रहना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।